फेंकते हैं। चाचा आप सुनिए, तो वो बोले यार वो गेंदबाज बहुत तेज फेंकते हैं। मैंने कहा कितनी भी तेज फेंक ले, मोदी जी से तेज नहीं फेंक पाएंगे। तो मोदी जी का तो मामला ही अलग है साहब। वो कुछ दिनों पहले वो 3 तलाक के पीछे, तो चाचा बता रहे कि मंच से नीचे उतरो फिर हम बताते हैं तुम्हारा क्या होना है। मोदी जी का क्या जिक्र कर रहे हैं साहब, वो खुद के 7 वचन नहीं मान रहे और 3 तलाक के पीछे लगे हैं। खुद के 7 वचन मान लो भाई, खुद के 7 वचन मानो तो उसमें मामला है। अच्छा मोदी जी ने करके छोड़ दी और देश चला रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भाई साहब देश चलाना आसान है लेकिन घर परिवार चलाना आसान काम नहीं है। अच्छा दिग्विजय सिंह का नाम आप सबने सुना होगा। कुछ दिन पहले उन्होंने अमृता राव से तीसरी शादी करी। अच्छा नहीं कांग्रेस भी आएगी, मैं वहां तक भी पहुंचूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो दिग्विजय सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है, संविधान में हर चीज की एक उम्र तय है। सरकार बताती है कि शादी कब करें। जैसे महिलाओं की, लड़कियों की शादी करने की उम्र होती है 18 साल। लड़कों की सरकार ने तय करके रखी है 21 साल। मतलब सरकार ये बताती है कि शादी कब करें और दिग्विजय सिंह ये बताते हैं शादी कब तक करें। तो ऐसा मामला है दिग्विजय सिंह का। अपन कांग्रेस की ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि कांग्रेस में अपन भाजपा कांग्रेस किसी की बात नहीं करके यहाँ मंच पे बनती आदमी बैठे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं किसी का भी आदमी नहीं हूँ और आदमी इसीलिए नहीं हूँ साहब क्योंकि अभी तक कुंवारा हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं अभी तक कुंवारा हूँ। तो मैं बात मोदी जी की कर रहा था, उनमें गजब की इच्छा शक्ति है साहब। और इच्छा शक्ति अगर आदमी के अंदर हो तो वो रास्ते निकाल लेता है। मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूँ, आप समझ जाएंगे रास्ते कैसे निकलते हैं। वो कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी पद्मावती, उस पर बहुत जोर से शोर शराबा हुआ था, उस पर प्रतिबंध लगा था। संजय लीला भंसाली को जब पिक्चर रिलीज करनी थी तो उनने क्या करा, उस पद्मावती का नाम बदल के पद्मावत कर दिया। फिल्म रिलीज हो गई, रास्ता निकल गया। जब ये खबर बिहार पहुंची तो वहां के लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, बोले आदरणीय सीएम साहब, जिस तरह पद्मावती का पद्मावत करने से प्रतिबंध हट गया, फिल्म रिलीज हो गई, एक बार आप भी शराब का शरबत करके देख लो। तो नाम बदलने से रास्ते निकल जाते हैं। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनको इस बात का अफसोस है कि आज मिली नहीं। वही लोग तालियां बजा रहे हैं, मुझे पता है भाई साहब। तो वही लोग तालियां बजा रहे हैं। अच्छा ये कार्यक्रम अभी तक इतना अच्छा इसलिए भी चल रहा है कि आज बंद है, नहीं तो मुझे पता है क्या हो सकता था। एल्कोहल से बहुत नुकसान हुआ है इस शहर का। तो मैं मोदी जी की बात बता रहा था साहब, इच्छा शक्ति के धनी है वो। अच्छा उस आदमी ने संसार के नीति नियम तक बदल दिए। यहाँ मेरे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सब मुझे जानते हैं। अपन लोगों को बताया गया है, सिखाया गया है, ग्रंथों में भी लिखा है आदमी और माया का संबंध। आदमी और माया का संबंध ये होता है कि माया, आदमी और माया का जो संबंध अपन को बताया गया है, आप सब बड़े बुजुर्ग हैं, आपने भी हमें सिखाया है कि आदमी चला जाता है और माया यही रहती है। मोदी जी ने नोटबंदी करके ये नियम भी बदल दिया। नोटबंदी के बाद हमें पता चला कि माया चली जाती है और आदमी यही रहता है। तो मोदी जी की क्या बात करें साहब, इसलिए मैं ज्यादा बात भी नहीं कर सकता। अच्छा मैंने अभी तक आपसे एक भी बार कहा क्या ताली बजाओ? जब आपको समझ में आ रही है तो आप बजा रहे हैं। और ताली का अपना मामला भी थोड़ा सा अलग टाइप का है। अभी इंदौर के कवि सम्मेलन में हम, राहुल भाई और मकसूद साहब तीनों साथ थे, तो हम वहां पे चाय पीने गए। तो चाय पीने पे जो चाय बना रहा था वहां एक बोर्ड पे लिखा हुआ था अदरक और इलायची की शुद्ध चाय। मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा भाई अदरक वगैरह डालता भी है या सिर्फ लिख के रखा है? उसने जो जवाब दिया वो आपका ठहाका यदि पैदा करे तो मुझे बताइए। मैंने कहा अदरक वगैरह इसमें डालते भी हो या सिर्फ लिख के रखा है? वो बोला भाई हर चाय वाला जूता थोड़ी ना होता है। चाचा आप भी हंसो ये बात पे, तो हर चाय वाला जूता थोड़ी। तो मैं वो बात बता रहा था साहब आपको। मैं वहां जब चाय पीने गया तो राहुल भैया ने क्या करा, चाय पीने के बाद चाय का कप सीधा रख दिया। अब ये मकसूद भाई का नंबर आया, इनने चाय पीने के बाद चाय का कप उल्टा रख दिया। अब मैं आपके शहर का, मैंने सोचा यार अपनी इज्जत कम नहीं होना चाहिए गुरु। हाँ भाई बहुत शुक्रिया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार इनने सीधा रखा इनने उल्टा रखा, अपनी इज्जत कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, उस चाय को कप से, चाय का जो कप था वो बसी से किसी तरह टिका के तिरछा रख दिया। बसी आती है ना जिससे चाय पीते हैं, तो मैंने वो चाय का कप तिरछा करके रख दिया। राहुल भाई ने मुझसे पूछा यार तूने चाय का कप तिरछा क्यों रखा? मैंने कहा पहले आप बताओ आपने सीधा क्यों रखा? बोले यार मैंने सीधा इसलिए रखा, इसका मतलब ये है कि अब मुझे और चाय चाहिए। मैंने कहा मकसूद भाई आप बताओ आपने उल्टा क्यों रखा? बोले इसका मतलब ये है कि अब मुझे और चाय नहीं चाहिए। ये दोनों ने बोला अब तू बता तूने तिरछा क्यों रखा? मैंने कहा देखो भैया अपना मामला तो ऐसा है, हो तो दे दो नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि तालियां बजा दो एक बार, धनघोर तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। आओ भाई साहब आप भी आओ। आपके जज्बात आज बहुत बाहर से निकल रहे हैं, तो मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। अच्छा दोस्तों अभी तक मैंने आपको वो सुनाया जो आप सुनना चाहते हो। अब मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ जो मुझे सुनाना चाहिए।
हाँ आप भी आओगे। अब मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ जो मुझे सुनाना चाहिए। सदर मोहतरम दीक्षित साहब से मैंने इजाजत ले ली है, एक बार आप लोग भी मुझे इजाजत दे दें तो मैं वो सुनाना चाहता हूँ जो मुझे सुनाना आता है और जो मैं सुनाना चाहता हूँ। ये सब बाजार में बंद करना चाहता हूँ। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सत्यन भैया आप सुनिए, आप पहली 4 पंक्तियां देखिए। कहा है कि सबसे पहले जरूरी काम करता हूँ, मैं आप सबको सलाम करता हूँ और आप मेरे अपने हो उदयपुरा वालों, मैं आज की शाम आपके नाम करता हूँ। बस ऐसे ही सुन लीजिए आप, बस मुख्तसर के माने मुझे भी पता है इसलिए मैंने भी समय देख लिया है। 4 पंक्तियां और सुनिए। कहा है कि कमाई जितनी भी हो वो ईमान की हो, कमाई जितनी भी हो वो ईमान की हो, सच जीते सदा हार बेईमान की हो। मामू आमीन कहिए। कमाई जितनी भी हो वो ईमान की हो, सच जीते सदा हार बेईमान की हो। ये दुआ है मेरी रब से, ऐ मेरे खुदा, जन्म जब भी मिले मुझको धरती हिंदुस्तान की हो, जन्म जब भी मिले मुझको धरती हिंदुस्तान की हो, जन्म जब भी मिले मुझको धरती हिंदुस्तान की हो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। सीधे सीधे अब एक गजल का मतलब देखें। इरशाद इरशाद मतलब देखें। कहा है कि मेरी शायरी से, मेरी 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 शायरी से वतन की खुशबू आती है। वाह। मेरी शायरी से वतन की खुशबू आती है मेरी खुशनसीबी कि मुझे उर्दू आती है। वाह। है मेरी खुशनसीबी कि मुझे उर्दू आती है। और ये 2 लाइन आप अच्छी पढ़ रहा हूँ। है मेरी खुशनसीबी कि मुझे उर्दू आती है, जिंदगानी मेहरबानी है रब की। है मेरी खुशनसीबी कि मुझे उर्दू आती है, जिंदगानी मेहरबानी है रब की। जिंदा दिली से जियो, लाश बन के जीने वालों से तो बदबू आती है। लाश बन के जीने वालों से तो बदबू आती है, लाश बन के जीने वालों से तो बदबू आती है। एक गजल का और मतलब देखें। क्या बात है। जिंदगानी मेहरबानी है रब। इस गजल का मक्ता और देखें। जिंदगानी मेहरबानी है रब की, जिंदा दिली से जियो, लाश बन के जीने वालों से तो बदबू आती है। और मक्ता समाज फरमाए, अपनी बातों से वो सबको दीवाना बना लेता है। क्या बात। लाश बन के जीने वालों से तो बदबू आती है, अपनी बातों से वो सबको दीवाना बना लेता है। तो हमको हर तरह की गुफ्तगू आती है। वाह वाह। हर तरह की गुफ्तगू अच्छा है भाई शुभम। वाह।